Hello friends, welcome back to the Central Digital School. So guys, हमने एक लेसन खत्म कर दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो आगे हम अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसे ये लेसन तो बाद में आ रहा था लेकिन मैंने पहले इसीलिए कर दिया क्योंकि आपकी स्कूल में ये लेसन चल रहा था तो मैं सिलेबस को पीछे नहीं खींचना चाहता था. अब हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो हमें पहले पढ़ना चाहिए था. वो है इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं वापस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो सबसे पहले करंट को समझो. करंट जो वर्ड सुना हमने, करंट. करंट का मतलब क्या होता है? करंट का इंग्लिश मीनिंग होता है जो चलन में हो. करेंसी. करेंसी मीन्स चलन. पैसा होता है, पैसा करेंसी होता है, चलता रहता है. एक के पास रुकता है क्या? नहीं रुकता. मेरे पास है, कल उसके पास, परसों उसके पास, परसों उसके पास. अंबानी के पास तो कभी अडानी के पास, कभी टाटा के पास, कभी बिरला के पास, कभी जोस बेजोस के पास, कभी एलन मस्क के पास. पैसा रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है. जो चीज चलन में होती है, चलन चलती रहती है, उसे करंट कहते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश मीनिंग समझ में आया करंट का? करंट का डिक्शनरी मीनिंग यही है जो चलता रहे, रुके नहीं. रुके नहीं, पर यूनिट टाइम चलता रहे. वैसे ही करेंसी, चलन. पैसे होते हैं, पैसे चलन चलते रहते हैं. करंट मीन्स चलना. पानी. एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा. एग्जाम्पल, करेंसी मतलब करेंसी को करेंसी ही कहते हैं. अब क्या कहेंगे? करेंसी ही जो चलन में है. पैसे, एग्जाम्पल रुपीज, डॉलर. पाउंड का सिंबल बनाना नहीं आता मुझे. रुपीज, डॉलर, वाटर करंट, वाटर करंट कह लो, एयर करंट कह लो. एयर करंट मीन्स बहती हुई हवा. बहती हवा सा था वो, एयर करंट सा था वो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो. रुपीज, डॉलर, वाटर करंट, एयर करंट. आई एम सॉरी. करेंसी मीन्स जो चलन में है, जो चलता रहता है, रुकता नहीं है. जैसे कि लक्ष्मी किसी के पास नहीं रुकती. रुपया हो, डॉलर हो, वाटर करंट, एयर करंट. अब यहां इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी के विषय में आपने सुना होगा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. एक पॉजिटिव चार्ज सुना होगा, एक नेगेटिव साइड, एक नेगेटिव चार्ज सुना होगा. एबोनाइट रॉड, सिल्क, सिल्क का कपड़ा, उसमें सिल्क के कपड़े पे एबोनाइट रॉड को अपन घिस रहे हैं तो पीस ऑफ पेपर पास में ले जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हेयर्स के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट होती है. ग्लास रॉड, इस तरह से. एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड वाला एक्सपेरिमेंट 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने. हालांकि उसका कोई खास मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा है. अगर बन रहा होता तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता. पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो एटम होता है, एटम 8th-9th में आपने पढ़ा होगा. एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस. क्या होता है? न्यूक्लियस. बीच में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिवली चार्ज, ये ऐसे आसपास घूम रहे होते हैं. ठीक है, ये होता है. तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? बीच में है. नेगेटिव चार्ज कहाँ है? किनारे पे है. लेकिन ये सब जो हमें एटम के बारे में पता चला, ये बाद में पता चला. कब? बाद में. किसके बाद में? इलेक्ट्रिसिटी के. इलेक्ट्रिसिटी पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी. करंट जो है वो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, बाद में ये डिस्कवर हुआ. क्यों? बिजली बिजली जो पहले ही कड़कती थी. लेकिन होता तो ये सब जानकारी तो मतलब ये एटमॉस्फेयर में सब कुछ चीजें थी. इलेक्ट्रिसिटी ऊपर बिजली चमकने से, बादलों के गरजने से भी हो जाती थी. बादलों के आपस में टकराने, बादलों के टकराने से हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती थी. लेकिन ये चीजों की साइंटिफिक स्टडी किसी ने नहीं की थी.
इंग्लिश, फ्रेंच, ब्रिटिश साइंटिस्ट रहे, उन्होंने स्टडी की, तो हमें पता चला ये सब। ये एटम के बारे में जब हमें इतनी जानकारी मिली, उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज की जा चुकी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज जब की गई तो क्या होता है कि मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है, किसका क्रॉस सेक्शन है? मेटल कंडक्टर। ये क्या है, मैं नाम दे देता हूं, मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। इसमें अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज मेटल कंडक्टर, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, लेकिन सब समझ में आएगा। आज के लेक्चर में ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। यहां पर मान लो एटम है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम। एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन उसमें दिख नहीं रहे हैं, मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। मान लो कि एक ही एटम था यहाँ पर, ये रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलाका, बाकी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आसपास। ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस। स्टेबल तभी होगा जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तभी स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहां पर पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव एंड कनेक्टेड, इधर नेगेटिव है डिफरेंस। डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, डायरेक्ट करंट है, बैटरी में डायरेक्ट करंट निकल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली जो चार्ज है पार्टिकल, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई तब हम इलेक्ट्रॉन जानते ही नहीं थे इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हमने क्या किया कि जो प्रोटॉन को जानते थे, पॉजिटिव चार्ज को जानते थे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट मानने लगे। डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इक्वल होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अब हमें पता चली कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, प्रोटॉन तो वहीं रुका है, कहीं जा नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसा कहीं दे दिया जाए कि प्रोटॉन इस दिशा में मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट टू राइट ही होगी। लेकिन अगर ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव में जाके टकरा जाएगा, चिपक जाएगा इसमें। फिर इस पे 10 थे पॉजिटिव और 10 ही थे नेगेटिव, 10 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे। एक नेगेटिव कम हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, +1 चार्ज बनेगा इसके ऊपर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके चिपक जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 चार्ज बन जाएगा, इस तरह से इसमें बना। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके चिपक जाएगा, यहाँ पर +1 चार्ज बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके चिपक जाएगा, यहाँ +1 चार्ज बनेगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इधर को चला जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो मानी जाएगी वो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में मानी जाएगी। इतना समझ में आया? अब देखो चार्ज जो होता है, चार्ज उसे हम दिखाते हैं, ये डायग्राम बनाते चले जाना वीडियो पॉज करते करते। जो चार्ज होता है उसे डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? CHARGE, चार्ज इज डिनोटेड बाय
क्यू। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल्ड नोट्स दूंगा इलेक्ट्रिसिटी लेसन के भी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेसन के भी मेरे पास अवेलेबल हैं, बट उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। मैं आपको दे दूंगा नोट्स और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स मैं आपको दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे संपर्क करें, मैसेज भी कर सकते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। करंट इज डिनोटेड बाय आई और टाइम इज डिनोटेड बाय टी। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, हेंस therefore I is equals to Q upon T। चार्ज जो फ्लो हो रहा है पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है, उसे करंट कहते हैं। रुका हुआ है, एक बार हो जाता है फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है फिर रुक जाता है, उसे करंट नहीं कहेंगे। होता रहे, पर यूनिट टाइम होता ही रहे। मान लो कि एक सेकंड में इतना चार्ज हो रहा है, अगले सेकंड में फिर उतना ही हो रहा है, अगले सेकंड में फिर उतना ही हो रहा है, तो उसे करंट कहेंगे पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आगे देखते हैं क्या क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है आज की इस वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि आज का इंट्रोडक्शन इतना ही रखें ताकि आगे कल हम फ्रेश माइंड से डेफिनेशंस पढ़ सकें। आज लेसन स्टार्ट हो चुका है, कल का वीडियो मिस मत करना। आगे कोई भी